हेलो स्टूडेंट्स। सो कल हमने सेट्स करा था और सेट्स का इंट्रोडक्शन किया था। आज हम कुछ एग्जांपल करेंगे। जैसे सपोज़ एक एग्जांपल मैंने ये लिया है, हमें सेट बनाना है किसका, इसके सोल्यूशन का सेट बनाना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू सॉल्व दिस इक्वेशन। अब एज यू नो दैट दिस इज़ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सो क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करना हम सब जानते हैं, इट्स वेरी ईजी। हम स्प्लिटिंग मेथड से इसको सॉल्व कर लेते हैं। सो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 2x minus 2 is equal to 0. So this is x minus 1 plus 2x minus 1 is equal to 0. Now x minus 1 and x plus 2 is equal to 0. So x is equal to 1 and x is equal to minus 2. So solution of this equation is 1 and minus 2. So हम सेट की फॉर्म में इसको कैसे लिखेंगे? कर्ली ब्रेसेस से हमने इसको शुरू किया। ओके, अब जो सोल्यूशन आया, क्या सोल्यूशन आया? 1 आया है एंड माइनस 2। सो माइनस 2 एंड 1 ये हो गया। ये हमारा किस फॉर्म में हो गया? रोस्टर फॉर्म में। ओके, तो एग्जाम्पल में यही पूछा था कि रोस्टर फॉर्म में इसके सोल्यूशन का सेट लिखो, जो कि मैंने यहाँ पर एक्सप्लेन कर दिया। अब यहाँ पर एक और एग्जाम्पल है। वो एग्जाम्पल क्या कहता है कि हमारे पास सेट बिल्डर के फॉर्म में एक सेट दिया हुआ है। कैसा, क्या दिया हुआ है वो? तो ये हमें सेट बिल्डर के फॉर्म में दिया हुआ है। हमें इसे कन्वर्ट करना है किस में? रोस्टर फॉर्म में। एंड यू ऑल नो दैट हमने प्रीवियस वीडियो में बात करा था कि सेट को हम दो तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, एक रोस्टर फॉर्म में और एक सेट बिल्डर फॉर्म में। सेट बिल्डर फॉर्म में हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? हम उसके एलिमेंट्स के कैरेक्टरिस्टिक को इस तरीके से बिल्ड करके लिख देते हैं। ओके, और रोस्टर फॉर्म में सिंपली क्या होता है, जो भी एलिमेंट्स होते हैं उनको हम बाय कॉमा सेपरेट कर लेते हैं। सो हमें इसे रोस्टर फॉर्म में लिखना है। तो सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि ये जो x है वो क्या क्या टाइप के x हैं। तो यहाँ पर इन्होंने इस x का क्या कैरेक्टरिस्टिक दिया हुआ है? फर्स्ट ऑफ ऑल दिस इज़ अ पॉजिटिव इंटीजर। ओके, ये एक इंटीजर है बट कैसा है? पॉजिटिव है। एंड कैसा है? उसका स्क्वायर जो है वो लेस देन 40 होना चाहिए। तो सबसे पहली बात, इंटीजर्स में क्या क्या आते हैं? नेगेटिव नंबर्स आते हैं एंड पॉजिटिव नंबर्स आते हैं, बट यहाँ पर उन्होंने क्या बोला है? पॉजिटिव होने चाहिए। तो पॉजिटिव में क्या हो जाएगा? 0 से शुरू होगा। वैसे 0 तो हम नहीं लेते हैं। पॉजिटिव में 1 2 3 4 एंड सो ऑन, ये सारे क्या हैं? पॉजिटिव इंटीजर्स हैं। उन्होंने क्या बोला है? x एक पॉजिटिव इंटीजर है और जब हम उस x का स्क्वायर कर रहे हैं तो 40 से छोटा आना चाहिए। ये इस x की कैरेक्टरिस्टिक है, यही हमें रोस्टर फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है। सो 1 का स्क्वायर क्या होगा? 1, ओके, विच इज़ लेस देन 40। 2 का स्क्वायर क्या होगा? 4, विच इज़ अगेन लेस देन 40। 3 का स्क्वायर क्या होगा? 9, विच इज़ अगेन लेस देन 40। एंड सिमिलरली 5 का स्क्वायर क्या होगा? 25, विच इज़ अगेन लेस देन 40। 6 का स्क्वायर क्या होगा? 36, विच इज़ अगेन लेस देन 40। 7 का स्क्वायर क्या होगा? 49, विच इज़ ग्रेटर देन 40। तो अब ये तो नहीं आएगा इस सेट के अंदर। क्यों? क्योंकि हमें क्या बोला था? वो सारे x जो कि पहली बात पॉजिटिव इंटीजर होने चाहिए और उनका स्क्वायर 40 होना चाहिए। तो यानी कि हमें वो x के बारे में बताना है। तो बट अगर x को हम 7 ले रहे हैं तो उसका स्क्वायर तो 40 से बड़ा आ गया। तो इसका मतलब ये x 7 नहीं हो सकता। इसका मतलब जब x 6 है तब तक तो ठीक है, और पॉजिटिव बोला हुआ है तो पॉजिटिव तो 1 से शुरू होता है। तो इसका मतलब क्या है कि सेट में कैसे एलिमेंट्स आएंगे? कर्ली ब्रेसेस से शुरू होगा, 1 आएगा, 2 आएगा, 3 भी आएगा, 4 5 6, बट 7 नहीं आएगा बिकॉज 7 का स्क्वायर क्या हो जा रहा है? 49, विच इज़ ग्रेटर देन 40। सो ये एक एग्जाम्पल है
जो कि हमें रोस्टर फॉर्म में दिया हुआ है और हमें इसे सेट बिल्डर फॉर्म में चेंज करना है। तो सेट बिल्डर फॉर्म में क्या होता है कि हमें उस जो इनके अंदर एलिमेंट बैठे हैं इनको हमें इनके कैरेक्टरिस्टिक के फॉर्म में, यानी कि इनकी जो भी प्रॉपर्टी है, जो क्वालिटी है, उनके फॉर्म में हमें इसको रिप्रेजेंट करना पड़ेगा। ओके, तो हम सबसे पहले देख लेते हैं कि इनके अंदर ये जो एलिमेंट्स आ रहे हैं उनकी क्या प्रॉपर्टी है। अब ये क्या है 1, ये क्या है 4, 9, 16 एंड 25। तो यहाँ से तो चलो थोड़ा हिंट मिल रहा है कि 4 जो है वो 2 का स्क्वायर होता है, 9 जो है वो 3 का स्क्वायर होता है, एंड 16 जो है वो 4 का स्क्वायर होता है, 25 जो होता है वो 5 का स्क्वायर होता है। तो ये है 1 का स्क्वायर। ओके, तो हम क्या लिख सकते हैं, a इज़ इक्वल टू वो सारे x यानी कि वो सारे एलिमेंट सच दैट x इज़ अ स्क्वायर ऑफ नेचुरल नंबर। ओके, ये क्या हो रहे हैं, ये हमारे ये क्या है, ये नेचुरल नंबर है, ये नेचुरल नंबर है, ये नेचुरल नंबर है, ये सारे क्या है नेचुरल नंबर है, और डॉट 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 है, यानी कि आगे भी सारे नेचुरल नंबर आएंगे। तो इन नेचुरल नंबर का जो स्क्वायर है वही ये एलिमेंट है, जो इसका स्क्वायर है वही ये एलिमेंट है। तो इसी वजह से यहाँ पर हम इसको सेट बिल्डर फॉर्म में ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे। ओके, नेक्स्ट एग्जांपल है जिसमें हमें ये रोस्टर फॉर्म में दिया हुआ है और हमें इसे क्या करना है, सेट बिल्डर फॉर्म में चेंज करना है। सो हम वही अगेन क्या करेंगे, इसके कैरेक्टरिस्टिक को देखेंगे, ये जो एलिमेंट है वो किस टाइप का है। सो देखो इससे क्या पता चल रहा है इन दोनों से, ये क्या है 1/2, नेक्स्ट वाला क्या है 2/3। यहाँ पर देखो, यहाँ पर 2 है यानी कि 2 पर ये ख़त्म हो गया है, और यहाँ पर 2 से शुरू हो गया है। फिर से क्या 3/4 है, यहाँ देखो 3 पे ख़त्म हो गया है और फिर 3 से शुरू हो गया है। फिर नेक्स्ट क्या है 4/5, ये 4 पे ख़त्म हुआ है, 4 से शुरू हुआ है, एंड सो ऑन, 5 से ख़त्म हुआ, 5 से शुरू हुआ, 6 पे ख़त्म हुआ, 6 से शुरू हुआ। और ये कैसे ख़त्म और शुरू हो रहे हैं, यहाँ पर देखो 1 है, नीचे क्या है 1 में एक और हमने 1 ऐड कर दिया, 2 हो गया। अब यहाँ 2 है, 2 में हमने एक और ऐड कर दिया, 3 हो गया। 3 है, 3 में एक और ऐड कर दिया, 4 है। तो मैं इसको इन जनरल कैसे लिख सकती हूँ, मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ कि ऊपर मेरा n है, नीचे मेरा क्या है n+1, यानी कि जो भी ऊपर है तो जो नीचे आ रहा है उसमें 1 प्लस करने पर आ रहा है। इसको मैंने इन जनरल लिख दिया। अब सेट की फॉर्म में हम कैसे लिखेंगे, सो वो सारे एलिमेंट x सच दैट कि हम x को ऐसे रिप्रेजेंट कर पा रहे हैं। अब ये n क्या है वो भी बता दो। सो n क्या है, n सबसे पहली बात एक नेचुरल नंबर है, क्योंकि नेचुरल नंबर है 1 2 3 4 5, ऐसा तो नहीं हो रहा, इंटीजर तो नहीं है, माइनस तो नहीं आ रहा ना। सो n इज़ अ नेचुरल नंबर, एंड ये कहाँ तक जा रहा है, 1 से शुरू हो रहा है। ओके, और कहाँ तक जा रहा है, 6 तक जा रहा है, क्योंकि नीचे वाला क्या है उसमें तो हमने 1 ऐड कर दिया है। सो ये क्या हो जाएगा 6 तक जाएगा, ये हमारा सेट बिल्डर फॉर्म में आ जाएगा। ओके, सो नेक्स्ट ये एग्जांपल है जिसमें हमें क्या करना है, रोस्टर फॉर्म में इसे लिखना है। तो ये क्या दिया हुआ है, पहला x इज़ अ पॉजिटिव इंटीजर। पहली बात उन्होंने क्या बोल दिया है कि एक पॉजिटिव इंटीजर है। उसके बाद उन्होंने क्या बोला है, दिस इज़ डिवाइजर ऑफ 18। ओके, तो x की कैरेक्टरिस्टिक क्या है कि ये एक पॉजिटिव इंटीजर है, और दूसरा क्या बोला हुआ है, डिवाइजर ऑफ 18। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, डिवाइजर ऑफ 18 को फाइंड आउट करेंगे। ओके, सो जब भी ऐसा हो कि हमें डिवाइजर ऑफ 18 निकालना हो तो जस्ट हम क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे 18 का। ओके, सो 2 9s are 18, 3 3s are 9 एंड 3 1s are 3। ओके, अब डिवाइजर ऑफ 18 में ऑफ कोर्स ही बात है 1 इज़ ऑल्सो डिवाइजर ऑफ 18 एंड 18 इटसेल्फ इज़ अ डिवाइजर ऑफ 18, एंड इनके बीच में जो आएंगे वो कौन से होंगे, 2 होंगे, 3 होंगे। ठीक है, एक तो ये कंफर्म है, 2 होंगे, 3 होंगे। ओके, एंड 3 2s are 6 भी होंगे। ओके, एंड 3 3s are 9 भी होंगे। ठीक है, सो इसके डिवाइजर्स क्या क्या आ गए, कर्ली ब्रेसेस से शुरू करेंगे, 1
2 3 6 9 18। तो ये हमारा क्या हो गया, रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। ये फर्स्ट का आंसर है। सेकंड में उन्होंने क्या बोला है, दैट x इज़ एन इंटीजर। अगेन उसने क्या बोल दिया कि x एक इंटीजर है और इसकी क्या खासियत है, x² + 9 = 0। ओके, सो हम पहले इसको सॉल्व करके x निकालेंगे कि x क्या आएगा। सो x² + 9 = 0। सो क्या होगा ये, x² = -9, then x is equal to square root of -9, एंड जब भी हम यहाँ से स्क्वायर हटाते हैं तो यहाँ क्या आ जाता है, प्लस माइनस स्क्वायर रूट हो जाता है। बट सी दिस नंबर इज नॉट एन इंटीजर। ये एक इंटीजर नहीं है, जबकि इन्होंने क्वेश्चन में क्या बोला था कि x एक इंटीजर होना चाहिए। तो इसका मतलब क्या है, इस सेट को हम रोस्टर फॉर्म में क्या लिखेंगे, कुछ भी नहीं, नथिंग, इसमें कुछ भी नहीं आने वाला। तो हम इसको क्या करेंगे, जस्ट खाली ब्रेसेस ऐसे बना देंगे। ओके, थर्ड इन्होंने क्या बोला है, x इज़ एन इंटीजर एंड x + 1 = 1। तो अगेन हम इसको x को करेंगे, x + 1 = 1, दैट मीन्स x = 1 - 1 विच इज़ 0। सो x = 0, तो x क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। और यहाँ पर इन्होंने क्या बोला है, x को इंटीजर होना चाहिए, तो 0 इज़ अ इंटीजर। सो देयरफॉर इसको हम रोस्टर फॉर्म में क्या लिख देंगे, जस्ट इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ एक 0 एलिमेंट आएगा। ओके, सो नाउ अब हमारे पास ये एग्जाम्पल है और हमें ये बताना है क्या ये सेट फॉर्म करेंगे या नहीं करेंगे। सो फर्स्ट क्वेश्चन इज कलेक्शन ऑफ बेस्ट क्रिकेट बैट्समैन ऑफ द वर्ल्ड। इज दिस सेट? नो, दिस इज़ नॉट सेट। वाई? बिकॉज हो सकता है मेरी नज़र में जो बेस्ट क्रिकेट बैट्समैन है वो आपकी नज़र में नहीं हो, या हो सकता है जो आपकी नज़र में बेस्ट क्रिकेट बैट्समैन है वो मेरी नज़र में नहीं हो। तो दिस इज़ नॉट अ क्राइटेरिया कि जो सब पे एप्लीकेबल हो जाए। तो मैंने क्या कहा था, हम सेट उन्हें कहेंगे जो वेल डिफाइन होगा। वेल डिफाइन इट मीन्स वो क्राइटेरिया जो सब के ऊपर एप्लीकेबल होगा, बट ये क्राइटेरिया जो है वो सब पे एप्लीकेबल नहीं है। सो दिस इज़ नॉट अ सेट। ओके, सेकेंड इज कलेक्शन ऑफ 10 मोस्ट टैलेंटेड राइटर्स ऑफ इंडिया। सेम, अब जो आपको पसंद हो राइटर वो ज़रूरी थोड़ी ना मुझे पसंद है, या जो मुझे राइटर्स पसंद हो वो ज़रूरी थोड़ी ना आपको पसंद हो। ओके, सो दिस इज़ ऑल्सो नॉट अ क्राइटेरिया जो सब के ऊपर एप्लीकेबल हो। सो दिस इज़ ऑल्सो नॉट अ सेट। सिमिलरली कलेक्शन ऑफ मोस्ट डेंजरस एनिमल्स ऑफ द वर्ल्ड। तो हो सकता है भाई मेरे लिए छिपकली बहुत ज़्यादा डेंजरस हो, आपके लिए कुछ और हो। ओके, जैसे टाइगर, लॉयन, सबका अलग अलग नज़रिया है। तो दिस इज़ नॉट ऑल्सो एप्लीकेबल क्राइटेरिया जो सब पर एप्लीकेबल हो जाए। ओके, सो दिस इज़ नॉट अ सेट। सो सेट वो होता है जो क्या होना चाहिए, वेल डिफाइन होना चाहिए, यानी कि वो क्राइटेरिया फॉलो करना चाहिए जो सब के ऊपर एप्लीकेबल हो जाए। सो दिस इज़ सेकेंड क्वेश्चन। हमारे पास सेट दिया हुआ है और हमें ये बताना है, इस सिंबल को हमें यूज़ करके बताना है कि ये होंगे या नहीं होंगे। ओके, सो 5 क्या इसमें कौन सा सिंबल आएगा, ये आएगा या फिर ये आएगा। मैंने क्या बताया था इसका मतलब, इसका मतलब होता है बिलोंग्स टू। बिलोंग्स टू का मतलब कि अगर एलिमेंट जो या ऑब्जेक्ट जो है सेट में है तो हम ये सिंबल यूज़ करेंगे, लेकिन अगर एलिमेंट और ऑब्जेक्ट अगर इस सेट में नहीं बैठा होगा तो हम ये सिंबल यूज़ करेंगे। तो क्या 5 इसके अंदर है बैठा हुआ? यस, सो इसीलिए हम ऐसा सिंबल यूज़ करेंगे। सिमिलरली 8 भी है इसके अंदर, 0 नहीं है इसके अंदर। ओके, 4 ऑल्सो इन ए, 2 ऑल्सो इन ए, 10 क्या 10 है? नहीं, 10 नहीं है इसके अंदर।
ठीक है, तो इस तरीके से हम सिम्बल्स को यूज़ करेंगे। ओके, सो यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आता है जिसमें हमारा क्या करना है, हमें सेट बिल्डर फॉर्म में दिए हुए हैं और हमें इसे रोस्टर फॉर्म में चेंज करना है। सो फर्स्ट में क्या बोल रहा है ये, x इज़ एन इंटीजर एंड x जो है वो क्या है, -3 से छोटा है और -3 से बड़ा है एंड 7 से क्या है, छोटा है, और x क्या है, एक इंटीजर है, तो हमें इसे रोस्टर फॉर्म में चेंज करना है। ओके, सो देख लेते हैं उन्होंने क्या बोला है, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 एंड 7। वो ये बोल रहा है कि x एक इंटीजर होनी चाहिए और ये चीज़ फॉलो करना चाहिए। इसमें 3 को इंक्लूड नहीं किया है और 7 को भी इंक्लूड नहीं किया है। ओके, सो इंटीजर होनी चाहिए, तो इंटीजर तो ये सारे इंटीजर हैं, -3, -2, -1, 0 एंड दिस ऑल आर इंटीजर्स नंबर्स। सो सेट में हम कैसे लिखेंगे, -3 नहीं है बट -3 से बड़ा है यानी कि -2 है, सो -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, बट 7 इज़ ऑल्सो नॉट इंक्लूडेड, सो जस्ट 6 तक होगा ये, ठीक है। सेकेंड क्वेश्चन क्या बोल रहा है, सो सेकेंड पार्ट में क्या बोल रहा है ये, x इज़ अ नेचुरल नंबर विच इज़ लेस देन 6 से छोटा होना चाहिए, सो इट्स सिंपली नेचुरल नंबर विच इज़ लेस देन 6 इज़ 1, 2, 3, 4 एंड 5, दैट्स इट। नाउ नेक्स्ट इज x इज़ अ 2 डिजिट नेचुरल नंबर, x कैसा होना चाहिए, 2 डिजिट का नंबर होना चाहिए। ओके, और देन क्या बोल रहा है वो, सच दैट द सम ऑफ डिजिट्स इज़ 8। पहली बात, x कैसे होने चाहिए, 2 डिजिट के होने चाहिए, और कैसे होने चाहिए वो 2 डिजिट, कि अगर उन 2 डिजिट का हम सम करें तो वो 8 होने चाहिए। तो हम 1 से शुरू कर लेते हैं। 1 में हम ऐसा क्या ऐड करें कि 8 आ जाए, 7। 2 में हम ऐसा क्या ऐड करें कि 8 आ जाए, 6। 3 में हम ऐसा क्या ऐड करें कि 8 आ जाए, 5। 4 में हम ऐसा क्या ऐड करें कि 8 आ जाए, 4। एंड 5 में हम ऐसा क्या ऐड करें कि वो 8 आ जाए, 3। 6 में हम ऐसा क्या ऐड करें कि वो 8 आ जाए, 2। 7 में हम ऐसा क्या ऐड करें कि 8 आ जाए, 1। 8 में हम ऐसा क्या ऐड करें कि वो 8 आ जाए, 0। अब क्या 9 में हम कुछ ऐसा ऐड कर सकते हैं कि वो 8 आ जाए, नहीं। अगर हम 0 भी ऐड करेंगे तो 9 आ जाएगा, और 1 करेंगे तो वो तो 9 से एक्सीड ही कर जाएगा। सो इसीलिए हम ये नहीं ले सकते, यानी कि सिर्फ ये यहीं तक वैलिड होगा। सो ये मेरा रोस्टर फॉर्म में लिख जाएंगे ये चीज़, ठीक है। नेक्स्ट है दैट x इज़ अ प्राइम नंबर विच इज़ डिवाइजर ऑफ 60, कि 60 को डिवाइड करे ऐसा प्राइम नंबर का कलेक्शन, ठीक है। तो सबसे पहले हम डिवाइज़र ऑफ 60 निकाल लेते हैं। सो क्या करेंगे, हम एलसीएम लेंगे 60 का। सो 2 3 ज़ा 6, 2 15 ज़ा 30, 3 5 ज़ा 15, 5 1 ज़ा 5। तो 60 को मैंने कैसे ब्रेक कर लिया, 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5। दिस इज़ प्राइम, दिस इज़ प्राइम, दिस इज़ प्राइम एंड दिस इज़ ऑल्सो अ प्राइम। एंड डिवाइज़र में 1 भी आता है, 60 का अगर हम डिवाइज़र निकाल रहे हैं तो 1 भी आएगा और 60 इटसेल्फ भी आएगा, बट दिस इज़ नॉट अ प्राइम नंबर, दिस इज़ नॉट अ प्राइम नंबर। सो इसमें सिर्फ और सिर्फ क्या सेट में आ जाएगा, 2 3 एंड 5। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हमारे पास ये वर्ड दिया हुआ है, इसके लेटर्स का हमें क्या करना है, सेट बनाना है। सिमिलरली ये लेटर दिया हुआ, वर्ड दिया हुआ है बेटर, और इसका हमें क्या करना है, इसके लेटर्स का सेट बनाना है। तो सबसे पहले हम ट्रिग्नोमेट्री वाले जो आ जाते हैं, जो यहाँ पे लिखा हुआ है, इसमें टी आ रहा है, आई आ रहा है, सॉरी आर आ रहा है,
आई आ रहा है, जी भी आ रहा है, ओ, एन, अब अगेन ओ है तो हम इसे नहीं लिखेंगे क्योंकि हमने पहले ही लिख दिया है, फिर हम एम लिखेंगे, ई लिखेंगे, फिर टी आ रहा है, इसको नहीं लिखेंगे क्योंकि हमने पहले ही लिख दिया है, आर आ रहा है बट हम नहीं लिखेंगे क्योंकि हमने पहले ही लिख दिया, एंड वाई आएगा। ऐसे ही बेटर का क्या होगा, बी आएगा, ई आएगा, टी आएगा, बट ये अगेन टी नहीं आएगा, अगेन ई नहीं आएगा, बट ये आर आ जाएगा। ओके, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, रोस्टर फॉर्म में हो जाएगा। नाउ अब हमें ये रोस्टर फॉर्म में दिए हुए हैं और हमें इन्हें क्या करना है, सेट बिल्डर फॉर्म में चेंज करना है। सो फर्स्ट में हम देखेंगे कि भाई इस एलिमेंट्स के कैरेक्टरिस्टिक क्या हैं। सो क्या है कैरेक्टरिस्टिक, यहाँ देखिए 3, 6, 9 एंड 12। ओके, सो मैं इन्हें कैसे लिख सकती हूँ, 3 into 1, 6 को कैसे लिख सकती हूँ, 3 into 2, 9 को कैसे लिख सकती हूँ, 3 into 3 एंड 12 को कैसे लिख सकती हूँ, 3 into 4। ओके, तो ये क्या हो रहे हैं, इनको हम इस फॉर्म में लिख पा रहे हैं, तो हम इन्हें क्या लिखेंगे, फर्स्ट वाला वो सारे एलिमेंट x सच दैट, कैसे हम लिखेंगे, x इज इक्वल टू 3n, जहाँ पर ये n क्या है, n मेरे क्या है, 1 2 3 एंड सॉरी इट्स 4। ओके, सो n इज़ नेचुरल नंबर। अब हम ये सिंबल का यूज़ करेंगे क्योंकि हमने पहले ही कहा था नेचुरल नंबर का नोटेशन जो होगा उसे हम n से डालेंगे, और इस सिंबल का मतलब क्या है, बिलोंग्स टू, यानी कि एलिमेंट इनके अंदर से उठाए जा रहे हैं। सो n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, और ये n कहाँ तक हम ले रहे हैं, 1 2 3 4, सिर्फ 4 तक ले रहे हैं। सो क्या होगा, 1 भी हम इंक्लूड कर रहे हैं। सो n का क्या है, n जो है वो 1 से बड़ा है या 1 के इक्वल है, n छोटा है और इक्वल है किसके, 4 तक का। ठीक है, अब ऐसे ही हम कर लेते हैं सेकेंड पार्ट। इसमें क्या है, 2 4 8 16 एंड 32। ओके, सो 2 को मैं कैसे लिख सकती हूँ, 2 की पावर 1, 4 को 2 की पावर 2, 8 को 2 की पावर 3, 16 को 2 की पावर 4 एंड 32 को 2 की पावर 5। तो इन एलिमेंट्स की खासियत क्या है इस टाइप में, तो कैसे हम इसको लिखेंगे, वो सारे x सच दैट कि x इज इक्वल टू 2 की पावर n फॉर्म में लिखा जा रहा है, जहाँ पर n को हमने नेचुरल नंबर से उठाया है और n 1 से शुरू होकर 5 तक जा रहा है। ओके, तो ये क्या हो गया, हमारा सेट बिल्डर फॉर्म में हो गया। अब ऐसे ही हम थर्ड देख लेते हैं। थर्ड में क्या बोल रहा है, 5 25 125 625। तो ये क्या हो रहा है, 5 का स्क्वायर, 5 की पावर 1 है ये, 5 की पावर स्क्वायर विच इज़ 25, 5 की पावर क्यूब विच इज़ 125, 5 की पावर 4 विच इज़ 625। तो ये भी क्या है, वो सारे x सच दैट x को हम 5 की पावर n लिख पा रहे हैं, जहाँ पर n मेरा नेचुरल नंबर से हमने पिक करा है एंड ये मेरा 1 से शुरू होकर कहाँ तक जा रहा है, 4 तक। डन। नाउ फोर्थ पार्ट क्या कहता है, 2 4 6 एंड सो ऑन। सो ये क्या है, ये सारे 2 से डिविजिबल है। ओके, और आगे जो आते जाएंगे वो सारे 2 से डिविजिबल हो जाएंगे। एंड ऑल यू नो दैट कि जो भी नंबर 2 से डिविजिबल होते हैं वो सारे क्या होते हैं, इवन नंबर्स। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, वो सारे x सच दैट x इज अ इवन नंबर। ठीक है, ये क्या है, इवन नंबर्स है। नाउ फिफ्थ पार्ट में क्या बोल रहा है ये, 1 4 9 एंड सो ऑन 100। तो इसमें क्या हो रहा है, 1 को तो हम 1 ही लिख पा रहे हैं, 4 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर 2, 9 को हम क्या लिख सकते हैं, 3 की पावर 2 एंड सो ऑन 100 को हम क्या लिख सकते हैं, 10 की पावर 2। तो ये क्या हो रहा है, ये हम नेचुरल नंबर का स्क्वायर कर रहे हैं। ठीक है, सो वो सारे x सच दैट x इज इक्वल टू नेचुरल नंबर का स्क्वायर। ये n कहाँ से आ रहे हैं, नेचुरल नंबर से आ रहे हैं। ठीक है,
और इनके ऊपर क्या रिस्ट्रिक्शन है इस n के ऊपर? यस, ये सिर्फ 10 तक जा रहे हैं, 100 तक जा रहा है ना, तो ये सिर्फ 10 तक जा रहा है। सो ये 1 से शुरू हो रहा है और लेस देन n इक्वल टू 10 तक जा रहे हैं। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज दिस, x इज़ एन इंटीजर एंड x फ्रॉम हियर टू हियर। ओके, तो सबसे पहले हम ये देख लेते हैं ये क्या है, ठीक है। सो -1/2 इज़ -0.5, यानी कि x इससे बड़ा है एंड हमारा x छोटा है किससे? 9/2। जब मैं 9/2 को डेसिमल में कन्वर्ट करूँगी तो ये क्या हो जाएगा? 2 1 ज़ा 2, 2 4 ज़ा 8, एक कैरी हुआ, पॉइंट लगाया, 0 2 5 ज़ा 10, यानी कि 4.5। तो हम नंबर लाइन पर देख लेते हैं, ये क्या है? -1, ये 0, सो इनके बीच में क्या आएगा? -0.5। देन 1 2 3 4 एंड कहाँ 4 तक हम आए, फिर ये 5 एंड ये क्या हो जाएगा? 4.5। सो x मेरा यहाँ से शुरू हो रहा है बट इसको नहीं ले रहा है, और यहाँ पर ख़त्म हो रहा है बट इसको नहीं ले रहा है। इट मीन्स x मेरा यहाँ से यहाँ तक जा रहा है। और x की क्या खासियत है कि x एक इंटीजर है। सो इंटीजर क्या होगा? 0 होगा, 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा एंड 4 होगा। 5 तो आ ही नहीं रहा क्योंकि x तो मेरा यहीं तक है। सो मेरे क्या हो जाएंगे रोस्टर फॉर्म में? इसको मैं कैसे लिख पाऊँगी रोस्टर फॉर्म के अंदर? 0 1 2 3 एंड 4। ओके, ये फर्स्ट का आंसर। सेकेंड वो बोल रहा है x इज़ एन इंटीजर, x स्क्वायर इज़ लेस देन 4। क्या होना चाहिए? इंटीजर होना चाहिए और लेस देन एंड इक्वल टू 4 होना चाहिए उसका स्क्वायर, ठीक है। तो हम कहाँ से शुरू करते हैं? यहाँ से देखते हैं, यहाँ पर इंटीजर बोला हुआ है। सबसे पहली बात क्या बोला है? इंटीजर बोला हुआ है। सो इंटीजर तो नेगेटिव भी होते हैं, पॉजिटिव भी होते हैं बट इन्होंने क्या बोला है? स्क्वायर जो है 4 से छोटे या 4 के इक्वल होना चाहिए। अगर मैं -1 का स्क्वायर करूँ सो दिस इज़ 1 लेस देन 4, -2 का स्क्वायर करूँ दिस इज़ 4 विच इज़ इक्वल टू 4, बट -3 का अगर स्क्वायर करूँगी तो 9 विच इज़ ग्रेटर देन 4, तो ये तो नहीं ले सकती मैं, ठीक है। ऐसे ही 2 का स्क्वायर 4 डन, 1 का स्क्वायर 1 विच इज़ लेस देन 4 डन, एंड 0 का स्क्वायर इज़ 0 लेस देन 4। तो रोस्टर फॉर्म में हम इसे कैसे लिख सकते हैं? रोस्टर फॉर्म में हम इसे ऐसे लिखेंगे। सेकंड का आंसर क्या आएगा? -1 आएगा, -2 आएगा, सॉरी -2 आएगा, -1 आएगा, 0 भी आएगा एंड 1 भी आएगा एंड 2 भी आएगा, ठीक है। ये सेकेंड का है। थर्ड क्या बोल रहा है? x इज़ अ कॉन्सोनेंट इन द इंग्लिश अल्फ़ाबेट विच इज़ प्रोसीड्स के, यानी कि हमें अल्फ़ाबेट्स लेने हैं। कौन से अल्फ़ाबेट्स लेने हैं? जो कॉन्सोनेंट है, एंड प्रोसीड्स के का मतलब है वो के से पीछे होनी चाहिए, यानी कि के से आगे नहीं जानी चाहिए, कम होनी चाहिए। तो क्या हो जाएंगे? ए तो वॉवल होता है तो ए तो नहीं होगा, बी होगा, सी होगा, डी होगा, ई भी नहीं होगा, और एफ होगा, जी होगा, एच होगा, आई भी नहीं होगा, और क्या होगा? जे एंड के नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि उन्होंने बोला है प्रोसीड्स के। ओके, सो ये है थर्ड का। नाउ फोर्थ इन्होंने क्या बोला हुआ है? x इज़ अ नेचुरल नंबर डिवाइज़र ऑफ 6। क्या होना चाहिए? 6 के डिवाइज़र होने चाहिए। तो डिवाइज़र का तो मतलब एक तो 1 होगा ही होगा एंड 6 इटसेल्फ होगा। इनके अलावा और क्या हो जाएंगे? 6 का एलसीएम ले लो, 2 3 ज़ा 6 एंड 3 1 ज़ा 3, तो 2 भी होगा, 3 भी होगा एंड 2 3 ज़ा 6 को मैं पहले ही लिख चुकी हूँ। तो ये मेरा रोस्टर फॉर्म हो गया। सो एक्सरसाइज 1.1 कंप्लीट हो गया एंड नाउ नेक्स्ट सेक्शन जो होगा वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। सो थैंक यू सो मच।